इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सिर्फ 10 मिनट में आज सुबह की 100 बड़ी खबरें। आज से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण। 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और बीमारियों से पीड़ित 45 साल या उससे अधिक उम्र के लोग लगवा सकेंगे वैक्सीन। वैक्सीनेशन के लिए कोविन 2.0 पोर्टल पर करना होगा रजिस्ट्रेशन। आज सुबह 9 बजे से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। कोविन 2.0 पोर्टल और ऐप के अलावा आरोग्य सेतु जैसे आईटी एप्लीकेशन के माध्यम से भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे लोग। टीका लगवाते समय फोटो पहचान पत्र जरूरी होगी। सरकारी अस्पतालों के साथ निजी हॉस्पिटल से भी लगाई जाएगी वैक्सीन। निजी हॉस्पिटल्स में वैक्सीन के लिए एक डोज की कीमत अधिकतम 250 रुपए रखी गई है। सरकारी अस्पतालों में फ्री में लगेगी। दिल्ली में 56 सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में लगेगा टीका। 136 निजी अस्पतालों में भी 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से लगाए जाएंगे टीके। यूपी में पहले दिन बिना रजिस्ट्रेशन के होगी वैक्सीनेशन। लखनऊ के 170 अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने 70वें जन्मदिन के अवसर पर आज कोरोना टीका लगवाएंगे। IGIMS में लगेगा टीका। भोपाल में आज 186 सेंटर्स पर लगाया जाएगा कोरोना का टीका। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। देश में एक दिन में फिर कोरोना के 15,614 नए पॉजिटिव केस आए सामने। 24 घंटे में 108 लोगों ने तोड़ा दम। कोरोना के 86% मामले सिर्फ 6 राज्यों में हैं। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात में केसेस बढ़े। महाराष्ट्र में लगातार 5वें दिन 8,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस आए सामने। 24 घंटे में 62 लोगों की मौत। नागपुर में रविवार को वीकेंड पर बाजार बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। पुणे में 14 मार्च तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू। तब तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। पुणे के मेयर का ऐलान। महाराष्ट्र के हिंगोली में 7 दिन का फुल लॉकडाउन लगाया गया। कोरोना केसेस बढ़ने के चलते प्रशासन का फैसला। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की अपील, लॉकडाउन लगाने की मंशा नहीं लेकिन लोग मास्क जरूर पहने। कोरोना के कड़े नियमों के बावजूद मुंबई में लोग लापरवाह। रविवार को जुहू चौपाटी पर उमड़ी हजारों लोगों की भीड़। जुहू चौपाटी पर नहीं दिखाई दी सोशल डिस्टेंसिंग। सैकड़ों लोगों ने मास्क नहीं लगाया था। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,254 लोग संक्रमित हुए। 15 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 197 नए केस। एक मरीज ने गंवाई जान। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को फेज वाइज खोला जाएगा। 30 जून तक एमफिल और डिसर्टेशन जमा करने वाले छात्रों को 8 मार्च से आने की इजाजत दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 100 मामले। 143 लोग डिस्चार्ज हुए। यूपी में कोरोना से रिकवरी रेट 98% से ज्यादा। सरकार ने कहा कोरोना टेस्टिंग में कमी नहीं। गुरुग्राम के सेक्टर 67 में एक सोसाइटी में 20 से ज्यादा लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कई फ्लोर को बनाया गया कंटेनमेंट जोन। दुनिया भर में अब तक 11 करोड़ 46 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 25 लाख 42 हजार से ज्यादा लोगों की जान गई है। हंगरी के प्रधानमंत्री ने चीन में बनी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। यूरोप में चीनी वैक्सीन लगाने वाला हंगरी पहला देश। अर्जेंटीना में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। कोरोना वैक्सीन लगाने में मिसमैनेजमेंट और घोटाले का आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता और उनकी मां पर हुआ हमला। हमलावरों ने किया लहूलुहान। पार्टी का झंडा लगाने पर हुआ था विवाद। बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजूमदार का आरोप। 3 टीएमसी वर्कर्स ने घर में घुसकर किया हमला। चेहरे, सिर और गले में चोट लगी। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में पूर्व मंत्री सुब्रत मुखर्जी का अजीबोगरीब बयान। कहा सीएम ममता बनर्जी की हत्या की साजिश रच रही है बीजेपी। समर्थकों से बचाने के लिए प्रार्थना करने को कहा। कोलकाता में 3 दलों के गठबंधन के चुनाव प्रचार का आगाज। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और लेफ्ट के कई बड़े नेता मौजूद रहे। कोलकाता की रैली में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भी हुए शामिल। लेफ्ट के नेताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत। पीरजादा की पार्टी और कांग्रेस में सीट बंटवारे पर पेच फंसा। कांग्रेस 8 सीट देने को तैयार, 3 पर अटकी बात। अधीर रंजन चौधरी ने ISF से गठबंधन में पेच फंसे होने की बात मानी। बोले अभी सीटों की डील फाइनल नहीं। महागठबंधन के मंच पर नाराज नजर आए अधीर रंजन चौधरी। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के हाथ नहीं मिलाने से नाराज। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का हमला। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले ही फसाद शुरू किया। सत्ता में आएंगे तो क्या होगा। कोलकाता की रैली में सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने पीएम केयर्स फंड को निजी फंड बताया। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सवाल उठाया। येचुरी का वंशवाद पर भी हमला। कहा अमित शाह के बेटे क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष है। मोदी ने अपने नाम से क्रिकेट स्टेडियम बना लिया। ममता बनर्जी के बाहरी बनाम बंगाली वाले बयान पर शिवराज सिंह चौहान का निशाना। कहा हम सब भारत मां के बेटे हैं। राहुल पर शिवराज का अटैक। बोले बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, राहुल कहां समंदर में गोते लगा रहे हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज से असम में शुरू करेंगी पार्टी का प्रचार। 2 दिनों के दौरे पर जाएंगी असम। राहुल गांधी के तमिलनाडु दौरे का आज आखिरी दिन। मछुआरों की बोट रैली के अलावा कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राहुल गांधी का तमिलनाडु में पीएम मोदी पर फिर अटैक। का अंग्रेजों से लड़े, अब पीएम मोदी को वापस भेजेंगे नागपुर।
गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में राहुल गांधी पर बोला हमला, मछुआरों वाले बयान को लेकर बनाया निशाना। अमित शाह ने कहा जब राहुल छुट्टी पर थे तभी मोदी जी ने फिशरीज मंत्रालय बनाया। अमित शाह ने कहा जिसे ये नहीं पता हो कि 2 साल से है मत्स्य पालन मंत्रालय, वो क्या करेगा पुडुचेरी का कल्याण। अमित शाह का कांग्रेस पर तंज, कहा पुडुचेरी में 75% युवा बेरोजगार, हम देंगे काम। अमित शाह बोले वंशवाद और परिवारवाद के कारण पूरे देश में बिखर रही है कांग्रेस, बड़े बड़े नेता कर रहे हैं बीजेपी ज्वाइन। अमित शाह का पूर्व सीएम नारायणसामी पर अटैक, कहा कांग्रेस ने झूठे आदमी को बनाया मुख्यमंत्री, राहुल के सामने ट्रांसलेशन में झूठ बोला। अमित शाह ने चला तमिल कार्ड, कहा तमिल भाषा नहीं जानने का है बहुत अफसोस, दिल से माफी मांगता हूँ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का राहुल पर निशाना, कहा हमें किसानों की चिंता, राहुल को सोने की चिंता। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी दौरे के दूसरे दिन आज काशी विश्वनाथ और काल भैरव के मंदिर में करेंगे दर्शन, बूथ कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। जेपी नड्डा ने वाराणसी में बीजेपी के हाईटेक दफ्तर का उद्घाटन किया, बोले बीजेपी सबको एक परिवार की तरह मानती है। जेपी नड्डा ने पार्टी के सांसदों, पदाधिकारियों और विधायकों के साथ किया मंथन, पंचायत चुनाव पर भी चर्चा। काशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले जेपी नड्डा, कहा सभी जिलों में ऑफिस खोलना हमारा लक्ष्य। नए ऑफिस के उद्घाटन पर बोले योगी आदित्यनाथ, कहा आज देश के नौजवानों, मजदूरों, किसानों और महिलाओं का बीजेपी पर विश्वास। फारूक अब्दुल्ला ने कांग्रेस की तारीफ की, कहा देश की समस्याओं के समाधान के लिए लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा पीएम ने कभी नहीं छिपाई अपनी असलियत, बर्तन मांजने और चाय बेचने तक का जिक्र करते हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा जम्मू कश्मीर में उद्योग धंधे बंद, दिल्ली से 4 गुना ज्यादा पैसे मिलने चाहिए। डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कोलाथुर सीट से चुनाव लड़ने की जताई इच्छा, पार्टी चुनाव समिति को एक औपचारिक पत्र सौंपा। असम में बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने कांग्रेस के साथ गठबंधन का फैसला किया, कहा बीजेपी ने बहुत अपमान किया। उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज किसानों की महापंचायत, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत करेंगे संबोधित। सरकार पर टिकैत का हमला जारी, कहा संशोधन नहीं, कानून खत्म होना चाहिए, भूख पर व्यापार बंद हो। मेरठ में केजरीवाल की किसान महापंचायत, कहा किसान शहीद हो रहे, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बड़ा आरोप, लाल किला हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, कहा झंडा फहराने वाले इनके कार्यकर्ता थे। केजरीवाल ने कहा तीनों कानून किसानों के लिए डेथ वारंट, किसानों की खेती अपने उद्योगपति मित्रों को सौंपना चाहती है सरकार। केजरीवाल का आरोप, मोदी सरकार ने जुल्म में अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ा, अंग्रेजों ने जमीन में कीलें नहीं गाड़ी थी। गुजरात विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा, 1 महीने तक चलेगा विधानसभा का सत्र। कोरोना के बढ़ते केस के बीच महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा, सत्र के हंगामेदार होने के आसार। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार पर उद्धव का हमला, कहा हमने सचिन और विराट की सेंचुरी देखी, अब तेल की सेंचुरी देख रहे हैं। तेल की बड़ी कीमतों के खिलाफ शिवसेना का प्रदर्शन, यूथ विंग युवा सेना के कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैली निकालकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के वन मंत्री संजय राठौर ने उद्धव ठाकरे को सौंपा इस्तीफा, टिकटॉक स्टार पूजा चौहान खुदकुशी मामले में आया था नाम। इस्तीफे पर बोले संजय राठौर, मेरी बदनामी हो रही है, निष्पक्ष जांच की मांग की। उद्धव ठाकरे ने भी पूजा चौहान मामले में बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं। 2 मार्च से शुरू होने वाले मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल होंगे। अंतरिक्ष में तैनात हुई सिंधु नेत्र सैटेलाइट, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से कल हुआ था सफल प्रक्षेपण। अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर के काम में तेजी से चल रहा है काम, खुदाई का काम लगभग पूरा, 15 दिनों में नींव की भराई का काम होगा शुरू। वाराणसी में सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया, कहा गर्मी और बरसात की बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता जरूरी। श्रीनगर ले हाईवे ट्रैफिक के लिए खुला, बर्फबारी की वजह से 2 महीने से बंद था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया रिकॉर्ड, लद्दाख जाने के लिए जोजिला पास को करीब 1 महीने पहले ही खोला। दिल्ली में चेन स्नैचिंग के दौरान महिला की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार, आदर्श नगर में स्नैचिंग के दौरान बदमाशों ने मारा था चाकू, सीसीटीवी तस्वीर सामने आई थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खेत में मिला एक नाबालिग लड़की का शव, पुलिस कर रही है मामले की जांच। गुजरात के सूरत में कपड़ा मिल में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया, आग से लाखों का नुकसान का अनुमान। भुवनेश्वर में इको रिट्रीट कैंप में भी आग का कहर, इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। पंजाब के लुधियाना में 2 किलो से ज्यादा हेरोइन की खेप बरामद हुई, एसटीएफ ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। एमपी के बालाघाट में 300 बोरी सरकारी गेहूं के साथ एक ट्रक जब्त, प्रशासन ने गोदाम को किया सील। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर व्यापार मेले में झूले का लुत्फ उठाया, एक देशभक्ति गाना भी गाया। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शनकारियों पर टूटा पुलिस का कहर, गोलीबारी में कई लोगों की मौत। म्यांमार के देवई शहर में पुलिस की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत, दर्जनों लोग गिरफ्तार। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने किया स्पेस वॉक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सोलर पैनल लगाया गया।
आखिरी टेस्ट की तैयारी में जुटी है टीम इंडिया। अहमदाबाद के मोदी स्टेडियम में जमकर बहाया पसीना, 4 मार्च से टेस्ट मैच। आखिरी टेस्ट मैच से पहले बोले इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज बेन स्टोक्स, कहा हमें जुझारू खेल दिखाने की जरूरत है। अश्विन ने अहमदाबाद पिच के आलोचकों को दिया जवाब, पूछा किसने बनाया नियम कि पहले दिन तेज गेंदबाजों को मदद मिले तो अच्छी पिच। अहमदाबाद पिच के खिलाफ आईसीसी के कोई एक्शन लेने की संभावना नहीं। आखिरी टेस्ट में पिच सपाट होने की उम्मीद। आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में पहली बार टॉप 10 में पहुंचे रोहित शर्मा, नंबर 8 पर पहुंचे। 400 विकेट लेने वाले अश्विन ने लगाई 4 पायदान की छलांग, दुनिया के नंबर 3 गेंदबाज बने। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में सचिन के साथ ओपनिंग करेंगे वीरेंद्र सहवाग। 5 मार्च से रायपुर में खेले जाने वाले टूर्नामेंट में लारा और केविन पीटरसन समेत कई रिटायर्ड क्रिकेटर्स शामिल होंगे। श्रीलंका क्रिकेट ने पूर्व ऑस्ट्रेलिया दिग्गज खिलाड़ी टॉम मूडी को दी बड़ी जिम्मेदारी, क्रिकेट डायरेक्टर नियुक्त किया गया। वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैच में श्रीलंका के कप्तान होंगे एंजेलो मैथ्यूज। ट्रांजिट वीजा नहीं मिलने से नहीं पहुंच पाए कप्तान दासुन सनाका। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने जीता यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट, बेलारूस की पहलवान को हराया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में हॉकी खेलने का उठाया लुत्फ। आज राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के समापन मैच में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।